मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर भी किया करें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स भी करके जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर हमारे इस मेथड को आप सीखना चाहते हैं, कोई चार्जेस नहीं है और किसी किस्म की कोई पेड सर्विस नहीं है हमारी। आप सीख सकते हैं, लर्निंग वीडियोस इसी चैनल के अंदर मौजूद हैं। और जो नहीं अगर समझ में कुछ आता तो आप उसमें से अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं समझ आ रहा, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जितनी मेरी समझ है मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर बताने की। तो सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। अब हम देख लेते हैं हमारी कल की एनालाइज। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया था तो गोल्ड की मूवमेंट जो है वो नियर अबाउट 2026 के आसपास थी। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से या तो ये इस एरिया को प्रॉपर टेस्टेड रहा 2028 को, तो ये इस एरिया तक या फिर इससे नीचे जा सकता है। जो मैंने यही कहा था कि मतलब कल के दिन जो है वो कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी कि इससे ज्यादा नीचे जाए। मैंने ये कहा था कि इस एरिया में आप सेलिंग मत देखिएगा, सेलिंग रिस्की रहेगा और यहाँ पर आपका बाय रिस्की रहेगा। ये इसी एरिया में ही पूरा दिन लगा देगा। तो आप देख सकते हैं वहीं मूव्स हुई। मैंने ये कहा था 2020 का एरिया भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो फिर ये अपसाइड ब्रेक करके यहाँ तक जा सकता है, और अगर इस एरिया को नीचे ब्रेक करता है तो फिर जो है वो इसी रेंज के अंदर आ जाएगी मार्केट की मूवमेंट। तो आप देख रहे हैं कि अप गया, फिर डाउन, डाउन, फिर अप, इस तरह से पोजीशंस हुई। अब हम M15 में देख लेते हैं इसको कि M15 में किस तरह की सिचुएशंस बनी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें M15 में पहले ये नीचे की तरफ आया है, यहाँ से नीचे की तरफ आने के बाद इसने ये एक शेडो लगाया और 1 2 3 बुलिश क्लोज किए एक साथ। तो यहाँ काफी कंफर्म कर दिया कि इस एरिया को फिलहाल ये एज ए सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ना तो कोई क्लोज लगाया और जो दो शेडो ब्रेक हुए थे, तो जिन दो शेडो से ब्रेक किया दोनों बुलिश में क्लोज किए और फिर साथ में 3 एक साथ बुलिश क्लोज भी किए। तो ये काफी हद तक चांसेस था कि यहाँ तक मार्केट जाएगी। अब यहाँ पर सिचुएशन देखनी है क्या होता है। अगर ये इस एरिया को ब्रेक ना करे तो ये दोबारा यहाँ तक आ सकता है बड़ी आसानी के साथ। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर ये एक रेंज बन जाएगी। अब देखेंगे यहाँ से सीधा इसने इस एरिया को ब्रेक किया, एक और दो क्लोज ऊपर लगे, लेकिन जाहिर है ये यहाँ पर इसको प्रॉपर अगर ये होता तो ये ऊपर तक जा सकता था, नहीं गया और वहां से ये दोबारा आ गया और वही 2015 के आसपास लो लगाया और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश। अब देखें यहाँ अपसाइड भी इसने इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर दिया था, तो ये काफी अच्छा साइन था कि ये नीचे से दोबारा बुलिश आसानी से होगा। वही कि यहाँ से ये बुलिश हुआ, फिर यहाँ तक, और फिर ये एक रेंज अप और डाउन की यहीं मूव्स हुई। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट किस तरह हुई, M15 ने किस तरह काम किया यहाँ पर। तो अब हम देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट जो है वो लेवल्स क्या होंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके हवाले से हम बात करें तो 2028 का जो एरिया है वो कल वाला सेम ही है। ये पूरा जोन सेम है। अपसाइड जो है वो भी 2035 का ही एरिया है, नीचे एज इट इज है। बीच में जो माइनर लेवल था मैंने फिलहाल उसको हटा दिया है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी अब कोई जरूरत नहीं रही।
अब यहाँ पर कुछ इस तरह है कि ये एरिया फिलहाल ब्रेक नहीं हुआ है नीचे की तरफ, लेकिन ये ऑलरेडी ब्रेक भी जरूर है। नीचे की पोजीशन भी फिलहाल ब्रेक की तरह ही है। अगर तो ये कल इसने शेडो लगाया है तो ये दोबारा आया है। अब देख लें यहाँ पर, अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक ना करे और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा सेम एरिया होगा और यहां से नीचे भी जा सकता है। इस तरह से होगी सिचुएशन। और अगर ये अपसाइड ब्रेक कर जाता है इसको, तो साइड ब्रेक करने के बाद यही है कि 3-2 और ये अपसाइड के एरियाज हैं, यहाँ तक जा सकता है। इससे ऊपर आपने बाइंग नहीं देखनी है जब तक ये इस एरिया से ऊपर H4 का क्लोज ना दे। और अगर ये यहाँ तक ये एरिया ब्रेक ना भी हुआ इससे, इट मीन्स अगर ये इसके अंदर चला जाता है जोन के अंदर, लेकिन ये कि इस एरिया को अगर ब्रेक ना कर पाए, इसके ऊपर क्लोज ना दे पाए, तो भी इसके चांसेस हो सकते हैं फिलहाल के ये नीचे आ जाए यहाँ पर। अब 2015 से 13 का जो एरिया है, इसके नीचे हम तब सेलिंग देखेंगे जब इसके नीचे M15 का सेटअप दे या फिर जो है वो H4 का क्लोज हो तो गुड है। अदरवाइज क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो यहाँ तक M15 के सेटअप के साथ भी ये नीचे जा सकता है, क्योंकि ये नीचे अपने एरिया सारे ब्रेक क्लोज किए हुए हैं इसने इस पूरे जोन को। तो इस तरह की सिचुएशन ही मुझे फिलहाल दिख रही है। इन दो जो है वो पोजीशन है। थर्ड जो पोजीशन है वो यही है कि अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है यहाँ पर, मतलब 3-5 से ऊपर कहीं भी क्लोज कर दे, तो फिर ये सिचुएशन बन सकती है इसकी इस तरह। 40 तकरीबन 40 का एरिया होगा यहाँ पर, और 40 से फिर यहाँ तक, ये मतलब 40 का एरिया 40 से 44 है। और अपसाइड यहाँ बिल्कुल भी बाइंग मत देखिएगा इस एरिया में। यहाँ पर आप अपनी बाय निकल जाइएगा और यहाँ पर तो बाय बिल्कुल भी नहीं देखनी है। इस तरह की सिचुएशन है। अब ध्यान में रखें कि ये अगर प्रॉपर टेस्टेड रहा तो ये एरिया ब्रेक हो जाएगा। मतलब अगर ये अब प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो ये एरिया ब्रेक हो जाएगा। अगर इस एरिया को, जैसे कल इसने इस एरिया को ब्रेक किया था, आज भी अगर ब्रेक करता है और क्लोज कोई लगा देता है तो फिर सेम सिचुएशन होगी अप और डाउन की। और यहाँ से अगर ये अपसाइड निकल जाता है और 3-2 को भी अगर ये ब्रेक ना करे, यहाँ तक इसके अंदर क्लोज तो लगाए, लेकिन अगर 3-2 को ब्रेक ना करे और यहाँ से फिर नीचे आ जाए तो फिर जो है वो फिर दोबारा ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन ये है कि अगर इस एरिया तक जाके आया तो फिर शायद वो जो कल मैंने 20 वाला एरिया बताया था, वो एरिया भी जो है वो हो सकता है कि फिर एज ए सपोर्ट होकर यहाँ से दोबारा बुलिश हो सकता है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो इस तरह की ही है। मेरे ख्याल से यही पोजीशन आज मुझे नजर आ रही है। लेकिन ये है कि कल जो ये फर्स्ट यहाँ गया था तो इसने M15 का क्लोज नहीं किया था, लेकिन ये सेकंड टाइम यहाँ इसने M15 जो है उसके क्लोज लगाए हैं 20 के नीचे। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से या यहाँ से रिजेक्ट हो, ज्यादा चांसेस होंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे ये मेजर एरिया जो है वो ब्रेक नहीं किया इसने, यहाँ तक आया ये, लेकिन ये कि इस एरिया को ना तो टेस्ट किया है ना ब्रेक किया है। तो बहरहाल इस एरिया में आप बाइंग मत देखिएगा। वीकली एनालाइज के बेस पे भी मैं बता रहा हूँ कि अब काफी रिस्की हो चुका है इसे, ये एरिया बाइंग के लिए ज्यादा रिस्की हो चुका है, क्योंकि कल का डे क्लोज जो है वो इसका नीचे ही लगा है, 32 के नीचे, 35 के 32 के नीचे कहीं आके लगा है। तो जैसे मैंने वीकली एनालाइज में बताया था उसी हिसाब से भी जब हम देखें तो इसने क्लोज जो है वो 20 तकरीबन यहाँ पर दिया है, 21 के आसपास दिया, काफी नीचे क्लोज लगा है। ये क्लोज इसको जो है ना वो काफी जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर
लेकिन बात यह है कि अगर ये इसको ऊपर साइड जो है ब्रेक किया हुआ है और इसने कल जो है ये एरिया शेडो ब्रेक नहीं किया, तो हो सकता है कि ये इसको यहाँ से फास्ट आप जाकर और नीचे आ जाए। ऊपर के एरिया आप सेल देख सकते हैं, बाइंग मत देखिएगा। इस एरिया से आप साइड बाइंग हमें जब मिलेगी जब 35 से ऊपर 32 से ऊपर जो है वो डे का क्लोज होगा, तो हम यहाँ पर फिर आप साइड में बाय सिक्योर हमारे लिए हो सकता है। या तो फिर ये कि 35 से ऊपर अगर H4 भी लगाए तो बल लगाए ना क्लोज भी हो जाए तो भी हम बाय फिलहाल वो अपसाइड नहीं देख सकते, क्योंकि अगर ये गया तो भी गिर जाएगा पास। जिस तरह ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ही कैंडल में यहाँ तक गया लेकिन दोबारा यहाँ आ गया और यहाँ से टेस्ट किया और नीचे आ गया। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और यहाँ पर अगर बाय में फंसे तो फिर आप देख सकते हैं कि ये एरिया भी ब्रेक है। फिर नीचे वाला वीकली एनालाइज के अंदर आपने देखा होगा कौन सा एरिया 1980 के आसपास है, तो इतनी बड़ी जो है ना वो सही की हो जाएगी, एक बहुत बड़ी जो है रेंज हो जाएगी और यहाँ पर आर्डर जो है बहुत बड़ा फंस जाएगा। बहरहाल एसएल का यूज किया करें, चाहे आप देखें एसएल लगाने के लिए भी हमारे पास जोन होता है। मैं वैसे सिंपल बता रहा हूँ कि हमें अगर यहाँ से बाय देखना था तो हमारा एसएल जो है वो 2013 के नीचे लगना था। यही एक तरीका है हमारे मतलब जोन के हिसाब से। अगर यहाँ से कल हमने सेल देखना था इट मीन्स, तो यहाँ से सेल तो आपके पास 35 से ऊपर का एरिया जो है वो रह सकता है आपका एसएल, और 32 से ऊपर भी आप दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सेफ वो था, ये भी सेफ ही है क्योंकि ये नीचे जब क्लोज लगा चुका है तो इट मीन्स 15 में लगा चुका है, तो काफ़ी हद तक चांसेस होंगे कि ये एसएल काफ़ी जो है वो सूटेबल है और टारगेट आपका इसके आसपास था, क्योंकि ये एरिया ब्रेक था तो ये सेफ है। मैं ये सारी चीज़ें समझा इसलिए रहा हूँ कि आप खुद सीखें, समझे, किसी के मोहताज ना रहें। सीधी सी बात है कि ट्रेडिंग के अंदर वही कामयाब हो सकता है जो खुद सीखता है, खुद समझता है। मैं अगर आपको कह रहा हूँ यहाँ से बाय कर लें, यहाँ से सेल कर लें, सिग्नल दे रहा हूँ या क्या दे रहा हूँ, तो आपको नहीं पता मेरी नॉलेज कितनी है, मैं कितना जानता हूँ इस मार्केट को, मैंने किस बेस पे दिया है पता नहीं। मैंने किसी की कॉपी वेस्ट की हुई है, किसी और के सिग्नल उठा के आपको दिए हुए हैं, आप सबको कुछ भी नहीं पता है। तो इसलिए जितने भी हम बताने वाले हैं, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, कोशिश सब अपनी नॉलेज के हिसाब से करते हैं, सारे जो है वो बेहतर है। मैं किसी को गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं पता, कॉपी पेस्ट काम करते हैं। तो यही है कि उनका कुछ नहीं जाएगा, आपका ही जाएगा जो भी जाएगा। खैर मेरी समझ के मुताबिक जो है वो मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, तो वो हमें याद रखिए।